सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा कि अभी हमारी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल जो 2023 की आंसर की आई है, उसमें कुछ सवाल हैं। और ये जो सीरीज़ चला रखी मैंने आपकी एसएससी की प्रीवियस ईयर की 60 डेज़ की, तो इसमें 5 सवाल होने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल 2023 में उन लोगों ने पूछे थे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पूछा हुआ था कि सुहास जो है एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार एक रेखास्थ है। मतलब क्या हुआ, देखिए वो कह रहा कि जो सुहास है और एक ट्री है और एक बिल्डिंग है 11.25 मीटर की, वो ऐसे हैं ग्राउंड में कि कॉलोनियर मतलब सीधे हैं। और वो कह रहे हैं कि द ट्री इज लोकेटेड बिटवीन सुहास एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो आपका ये ट्री है, यहाँ पे जो ट्री है मेरा, वो सुहास, क्या सुहास और उस बिल्डिंग के क्या है भाई, बीच में है। ठीक है, तो सुहास और उसके क्या है बीच में, बीच में जो है ट्री है। अब ध्यान से देखिए मेरी बात को। तो यहाँ पे जो ट्री है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है उसने आपको, 3.15। ठीक है, मीटर में ही है। ठीक है, और बिल्डिंग की जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 11.25। कितनी दे रखी है, 11.25। और यहाँ पे वो कह रहा है कि जो सुहास है, सुहास जो कह रहा है वो आगे क्या कह रहा कि द ट्री इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर फ्रॉम बिल्डिंग। मतलब ट्री के और बिल्डिंग के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 45 मीटर की। फर्दर द आईज ऑफ द सुहास, द टॉप ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉल ऑन इन वन लाइन। मतलब यहाँ पे जो सुहास की ये आंखें हैं, ट्री का जो ये पॉइंटर, ये तीनों के तीनों क्या है भाई, एक ही क्या है लाइन में, एक ही क्या है लाइन में। ठीक है, और इस नीचे वाले को भी यहाँ पे मिला दो। ठीक है, आर एट द हाइट ऑफ 1.8 मीटर। मतलब जो सुहास की आंखें हैं वो ग्राउंड से कितनी है, 1.8 मीटर। तो ये उसकी क्या आ गई भाई, हाइट आ गई। और आपसे जो पूछा हुआ है यहाँ पे एस और टी के बीच की दूरी, मतलब आपसे ये क्या पूछा हुआ है, ये एक्स पूछा हुआ है। तो ये सवाल जो है आपका, ये ट्रायंगल बेस पे सवाल था, इसमें सिमिलरिटी लग जाती है आप लोगों की। अगर मैं इसको यहाँ आगे यहाँ तक मिला दूं, देखिए, और इसका तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे पास में ये क्या बन गया, अब एक ट्रायंगल बन गया। जैसे कि मैं कहूँ पी क्यू, है ना, आर एस, यहाँ पे टी और एम और एन। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, दो क्या मिल रहे हैं, ट्रायंगल मिल रहा है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वो सिमिलर होगा भाई किसके, ट्रायंगल किसके भाई, पी एस टी के। कैसे होगा, ये वाला और ये वाला एंगल 90, मतलब एंगल एस बराबर एंगल टी 90। और आपको पता है कि ये वाला जो एंगल पी है कॉमन, तो यहां से मैंने इसको वाई मान लिया। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको सिमिलरिटी लगाऊं तो इसकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। मतलब अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई और इक्वस टू 1.8 अपॉन का 3.15। इसको अगर हल्का सा काटेंगे तो यहाँ 180 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास में, 315। 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 पंजे 5 से काटूंगा 5 चक्को, और यहाँ पे कितना 7। तो अगर y 4 है, अगर y 4 है तो इसका मतलब है, अगर y 4 है तो इसका मतलब x कितना होगा भाई, 3। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3 और 4 क्या आ गया, रेशियो आ गया है, 3 और रेशियो 4। तो अब आपको जो एस टी निकालना है वो 3 का क्या होना चाहिए, डिविजिबल। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये 3 अभी भी क्या है भाई, लाइन पे। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो इसी तरीके से ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर है ट्रायंगल पी एन एम के भाई। जब इसमें सिमिलरिटी लगाओगे आप, तो आपको पता है ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। किस तरीके का बनेगा, ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा आपने एक वेरिएबल मान लिया ना, एक पूरा क्या मान लिया, वेरिएबल मान लिया। तो इसको मैंने 7x मान लिया, मान पूरे का पूरे, है ना। और यहाँ पे जो है ये अपॉन में क्या आ जाएगा, 7x प्लस का 45, सिमिलरिटी लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये 3.15 अपॉन का 11.25 हो गया।
ये काटोगे आप यहाँ से तो ये कटेगा 9 3 27 9 पंजे और ये 125 5 से कट जाएगा कितनी बार भाई 7 बार, ये 5 से कितनी बार 25 बार। इधर उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 25 सत्ते कितना होता है भाई मेरे पास में 175x। और ये कितना हो जाएगा, वैसे 7 से 7 काट दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। तो ये 25x बराबर क्या हो जाएगा 7x प्लस का 45। इधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 45/18 मतलब कितना आ जाएगा 2.5। इसका मतलब एक पे कितना आ जाएगा आपका 2.5, तो आपके पास में 3 है तो 3 पे कितना आ जाएगा भाई 7.5। ठीक है, तो सवाल काफी बढ़िया पूछा हुआ था इन्होंने जो CHSL 2023 में हुआ था, और इसका आंसर क्या है आपका भाई 7.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्मूले का आपको। यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ABC और अपॉन में दे रखा आपको ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी बी सी और सी। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, कौन सी वाली, क्या चीज मिस हो गई यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी। तो वही आपको क्या निकालना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसको जो है मैं इस ऊपर वाले को मैं ये इंटू ये लिखता हूँ, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे तो ये कट जाएगा, नीचे वाला पूरा पूरी बार कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ भाई ये। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 3.321 2.681 1.245 करोगे। तो जब आप यहाँ से तीन और दो 5 और एक 6 और एक कितना आएगा भाई 7 ही आएगा। 8 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, आंसर क्या आ जाएगा आपका 7.247। अगला सवाल एवरेज का था और थोड़ा इस बार अच्छा सवाल लगा, इजी है बट थोड़ा नया है। देखिए वो कह रहा है कि 12 बच्चे हैं, तो 12 बच्चे जब थे तो उसमें 10 बच्चे तो ठीक है, लेकिन उसमें दो बच्चे थे ए और बी, और इन टोटल 12 बच्चों का एवरेज कितना था भाई 66 था। कितना था 66। अब वो कह रहे हैं इस ए बी की जगह 10 के 10 तो पहले के जैसे थे, लेकिन ए और बी की जगह कौन आ गया भाई एक्स और क्या आ गया वाई आ गया। और अब एवरेज कितना हो गया 65, और उसने लिखा कि ए का भार बी के बराबर, एक्स का भार वाई के बराबर है। अब वो कह रहा है लेकिन अगर एक और बंदा जुड़ जाता है इनके साथ में, जो कि क्या होता भाई सी होता, तो फिर भी इनका एवरेज क्या रहता 65। अब देखो एवरेज अगर सेम है तो इसका मतलब नया वाला बंदा क्या है 65 kg का है। किसका है 65 kg। अब अगर 65 kg का है नया वाला बंदा, तो यहाँ पे उसका आपको रिलेशन भी दे रखा है कि सी का भार एक्स के भार के बराबर है। तो आपको पता है अगर सी 65 हुआ तो भाई ये भी 65 kg का, और ये भी कितना है भाई 65 kg का होगा, क्योंकि एक्स बराबर है किसके भाई वाई के वेट के। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कितना वेट कम हो रहा है भाई एक का, और एक वेट कम हो रहा है कितने 10 और एक 11 और एक 12। तो 12 का अगर कम होगा और दो लोग आ जा रहे हैं तो उनमें कितना बटा होगा, इसका मतलब -6। तो आपको तो किसका निकालना है ए और बी का, तो -6 करके कितना आया 65 आया। तो 65 में अगर 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 71। इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, पर एवरेज की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग समझ जाओगे कि अगर यहाँ पे एक एवरेज कम हो रहा है इसका मतलब कि वो कितनों में कम हो रहा है भाई 12 के 12 में, और दो आ जा रहे हैं इसका मतलब वो 6 कम किस में होंगे बराबर बटा होगा दो में, 6 एक में कम और 6 दूसरे में कम। अगला सवाल देखिए वो कह रहा है कि एल ओ एन भाई, क्या एल ओ एन एक ट्रायंगल है क्या भाई एल ओ एन, एल ओ और यहाँ पे एन, और यहाँ पे ओ पे क्या है भाई ये 90 डिग्री है। और सेम एक और बन रहा है ट्रायंगल, कौन सा वाला भाई एल एम एन, जिसमें कि इनकी क्या है भाई ये जो हाइपोटेनस इसकी कर्ण है ये क्या है भाई कॉमन है। अब वो कह रहा है कि जो एल एन है वो क्या कर रहा है भाई इसको दो सेम एंगल में डिवाइड कर रहा, मतलब बाइसेक्टर है। एल एन अगर मुझे देखो 29 दिया हुआ है, और ओ एन मुझे कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 20। तो आपको पता अगर ओ एन 20 है और ये 29 है तो इस वाले को कितना होना पड़ेगा भाई 21, है ना। और वो आपसे पूछ रहा है किसका भाई एल एम एन का, क्या पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल सेम हो जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल आप लोग सिमिलर भी कर सकते थे, या कुछ भी रेशियो क्या आ जाएगा सेम।
तो इसका मतलब ये भी 20 और ये भी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 21। ठीक है, तो LMN का आपको क्या पूछा हुआ, पेरीमीटर पूछा हुआ, तो आप जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ के आ गया 50 और प्लस 20 कितना आ जाएगा आपको 70। अगला वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है भाई ए बी सी। क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी और क्या है सी। इसमें ए जो है ए बी से मैंने क्या खींचा भाई, बाइसेक्टर खींचा बीसी पर, और ये परपेंडिकुलर भी है। बीपी मुझे दे रहा है एक्स और बीसी दे रहा है मुझे क्या भाई वाई। और ए बी ए सी मेरे पास में कितना है 4x और ये कितना है भाई 5y प्लस का 21। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये बाइसेक्टर तो ये एंगल इक्वल और ये 90 90, तो ये दोनों के दोनों तो क्या हो गए सिमिलर। तो अगर दोनों ट्रायंगल आप लोगों के सिमिलर हो चुके हैं, दोनों ट्रायंगल आप लोगों के क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं, तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि ए बी अपॉन, है ना, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी पी अपॉन बी सी बराबर ए डी अप सॉरी ए पी है ना, ये ए पी अपॉन ए पी। अब एक बात बताइए, अगर मैं बी पी अपॉन बी सी लूँ तो एक्स अपॉन 3y बराबर, ये तो भाई इक्वल है, कॉमन साइड है, तो ये तो 1 हो जाएगा कट के। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x अपॉन वाई का रेशियो कितना आ रहा है भाई मेरे पास में 3:1। इसका मतलब वो आपसे x प्लस अगर y पूछ रहा है तो x प्लस वाई सीधी सी बात है कि 4 का क्या होगा डिविजिबल, और 4 का डिविजिबल सिर्फ कौन है भाई इसमें 12 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। पूरा करने के लिए आप एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सिमिलैरिटी से, यहाँ से इनके बीच रिलेशन निकालना है फिर इसके बीच करिएगा, वहाँ से भी आपका आसानी से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको शॉर्ट करने का तरीका यही था कि 3 और 1 क्या होता है भाई 4, और 4 का डिविजिबल सिर्फ कौन है भाई 12 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आए होंगे। ये 5 सवाल मैंने आप लोगों को करवाए, इसमें से पहला सवाल सबसे बढ़िया था अगर मैं कहूँ आपसे, और ये अच्छा सवाल भी मुझे लगा। तो और जितने सवाल उसने CHSL में पूछे होंगे जो मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा अलग सवाल है, मतलब प्रीवियस ईयर के रिपीटेड सवाल नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और ये 60 डेज की सीरीज में ही हमारा काउंट होगा जो हमारी चैलेंज सीरीज चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।